तो बच्चों इस वीडियो में हम कक्षा 9 पाठ 8 जो है हमारा गति, उसका हम ग्राफीय भाग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, तो ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ग्राफ के बारे में तरह तरह के ग्राफ हैं। तो किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक सरल रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है, जैसे दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो एक समान चाल से चल रही कोई वस्तु है, उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? वो एक सरल रेखा होगा, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। नीचे x अक्ष है और ऊपर y अक्ष है। x अक्ष में जो है वो समय लिखते हैं और y अक्ष में हम यहाँ पर ले रहे हैं दूरी, तो ये हो गया दूरी समय ग्राफ। तो समान चाल का मतलब है कि हर समान समय अंतराल पर वस्तु समान दूरी तय करती है। तो हर बिंदु जो है आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसका ग्राफ एक सीधी रेखा का ग्राफ होगा। दूसरा ग्राफ है असमान चाल से चल रही वस्तु का। अगर वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी ना तय करे तो उसकी गति का देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर भी x अक्ष पर हम समय ले रहे हैं, y अक्ष पर दूरी, लेकिन यहाँ पर एक सीधी रेखा हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु की गति है वो समान नहीं है। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि 2 सेकंड में वस्तु जो है वो 1 मीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद अगले 2 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड के बाद वो 4 मीटर की दूरी तय कर रही है। उसके बाद अगले 2 सेकंड में वो 9, उसके बाद अगले 2 सेकंड में वो 16 और उसके बाद 24। तो मतलब हर बार वो अलग दूरी तय कर रही है, तो इसलिए इसकी चाल असमान होगी और इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब एक समान चाल से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ देखते हैं। पहले हमने दूरी समय ग्राफ लिया था, अब हम क्या लेंगे? वेग समय ग्राफ। तो इसमें हम नीचे समय लेंगे। एक्स अक्ष पर हमने पिछले ग्राफ में भी समय ही लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूरी की जगह क्या आ गया? वेग वाई अक्ष पर। तो आप देख सकते हैं अगर वस्तु एक समान चाल पर चल रही है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब समय 1 घंटा है तब भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जब समय 2 है तब भी, ये डॉट बिंदु आप देख रहे हैं डार्क बिंदु, 3 है तब भी 40 पर है, 4 है तब भी 40 पर है। तो जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सीधी रेखा मिलती है जो कि समय के एक्स अक्ष के समानांतर होती है। तो इस प्रकार से ये वस्तु का एक समान चाल से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ आता है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि वह वेग समय ग्राफ है या दूरी समय ग्राफ है, और एक समान चाल का है या असमान चाल का है। अब त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब भी कोई वस्तु गति में होती है और उसकी गति कम या ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर त्वरण हुआ है। जैसे कोई वाहन होता है और हम उसकी स्पीड अचानक से बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो त्वरण होता है। उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। और जब हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है, तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन वस्तु की गति के दिशा के विपरीत हो रहा है, उल्टी दिशा में हो रहा है। जब समान समय अंतराल में समान वस्तु का जो वेग है समान रूप से बढ़ता है उसे एक समान त्वरण कहते हैं, और जब समान समय अंतराल में वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़ता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, असमान त्वरण। तो यहाँ वस्तु का वेग घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इसे एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसका मात्रक जो है ऐसा ही मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम त्वरण का, वस्तु का वेग समय ग्राफ पढ़ेंगे। एक समान त्वरित। एक समान त्वरित का मतलब वो हर समय अंतराल में एक समान गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें गति घटने का ग्राफ है। नीचे हम वहाँ पे भी समय ले रहे थे, यहाँ पे भी समय है। तो एक्स अक्ष पर हमेशा मान के चलिए कि हमने क्या लेना है? समय लेना है, और वाई अक्ष पर हमने वेग लेना है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड के बाद वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से घट रहा है।
तो जब इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमें कैसी रेखा मिलती है? एक सीधी रेखा मिलती है। अब असमान गति से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ कैसे होगा? तो ये देखिए, यहाँ पर पहले ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे है, फिर ऊपर है, नीचे है। इसका मतलब ये है कि 4 सेकंड के 5 और 6 सेकंड तक वस्तु जो है उसका वेग बढ़ रहा है। उसके बाद 10 सेकंड तक, 6 से 10 सेकंड तक वस्तु का वेग घट रहा है, मतलब ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। फिर 10 से लेकर 15 तक जो वस्तु का वेग है फिर से बढ़ रहा है, मतलब धनात्मक त्वरण है। और 15 से फिर 21 तक वस्तु का वेग घट रहा है, मतलब ऋणात्मक त्वरण है। तो इस प्रकार से ये सब ग्राफ आप समझ के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन ग्राफ को बना सकते हैं आसानी से बिल्कुल। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।